दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कायवाल क्लासेज पर। दोस्तों यदि हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग हर परीक्षा में अपनी अच्छी खासी भागीदारी रखता है। और दोस्तों इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी यदि हम बात करें संविधान संशोधनों की, तो कुछ संविधान संशोधन इतने इम्पोर्टेंट हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की। इससे पहले दोस्तों हम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की एक वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की। दोस्तों यदि हम इसके प्रावधानों की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत से प्रावधान किए गए थे, लेकिन हमें उन्हीं प्रावधानों के बारे में बात करनी है या उन्हीं प्रावधानों को पढ़ना है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं या जो बार बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के प्रमुख प्रावधानों की। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। और दोस्तों इसे लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा जितने भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे वो सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो इसीलिए इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन का सबसे पहला प्रावधान क्या था, तो वो था प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए, और वो 3 नए शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो पहला प्रावधान 42वें संविधान संशोधन का ये था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए दूसरा प्रावधान देखते हैं। दूसरा प्रावधान था 42वें संविधान संशोधन का कि नागरिकों के लिए एक नया भाग 4 का जोड़ा गया और भाग 4 का में एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़कर इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन का दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था कि इसमें नागरिकों के लिए एक नया भाग 4 का जोड़ा गया और नए भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और इस अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। चलिए अगला प्रावधान देखते हैं। अगला प्रावधान है अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दोस्तों यदि हम बात करें अनुच्छेद 74 की, तो अनुच्छेद 74 का मूल प्रावधान ये था कि इसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये था अनुच्छेद 74 का मूल प्रावधान। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह लिखा गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ये था 42वें संविधान संशोधन का तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान। चलिए अब कुछ और इसके प्रावधान देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही एक नया भाग 14 का जोड़ा गया जिसमें अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 14 का जोड़ा गया और भाग 14 का में क्या प्रावधान है, तो इसमें अधिकरण है। उसके बाद संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया, मतलब यदि केंद्र सरकार संविधान में कोई संशोधन करती है तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। ये लिखा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में। उसके बाद देखिए दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए तत्व जोड़े गए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए तत्व मतलब 4 नए अनुच्छेद जोड़कर उनमें कुछ प्रावधान किए गए थे,
तो वो 4 नए अनुच्छेद कौन कौन से थे, तो चलिए उन्हें देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 39A, और अनुच्छेद 39 में ए में क्या लिखा हुआ है कि राज्य नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करेगा। 4 जो नए तत्व जोड़े गए थे उनमें पहला था अनुच्छेद 39A, और अनुच्छेद 39 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रबंध करेगा। उसके बाद जोड़ा गया अनुच्छेद 39F, और इसमें लिखा गया कि राज्य बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगा। अनुच्छेद 39F राज्य बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, और अनुच्छेद 43A दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में आता है। अनुच्छेद 43A में क्या लिखा गया कि राज्य मजदूरों को कुटीर उद्योगों में भागीदारी दिलाने का प्रयास करेगा। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, और अनुच्छेद 48A में क्या लिखा हुआ है कि राज्य पर्यावरण को बेहतर बनाने, जंगलों एवं वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। मतलब अनुच्छेद 48A कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए तत्व 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, और 4 नए अनुच्छेदों में उनका प्रावधान किया गया। कौन कौन से अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39F, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान है 42वें संविधान संशोधन का कि राज्य सूची से 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अब दोस्तों देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। और वो 5 विषय कौन कौन से थे? तो वो 5 विषय थे वन, शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन। दोस्तों याद रखिएगा न्याय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्याय प्रशासन से ये संबंधित है। तो दोस्तों ये थे 42वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।